सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी जो दूसरी सूची है वो जारी कर दी है और इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोतीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कपिल मिश्रा को करावल नगर सीट से उम्मीदवार बनाया। इस सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट दिया। कपिल मिश्रा इस सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके। कपिल मिश्रा ने उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी आलाकमान का आभार जताया है। बहुत ज्यादा आभार प्रधानमंत्री मोदी जी के। प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी की, इस बार भगवा लहराएगा दिल्ली की विधानसभा में। बीजेपी ने नरेला से राजकरण खत्री, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, मुंडका सीट से गजेंद्र दलाल, किरारी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह कर्मा, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, चांदनी चौक से सतीश जैन, हरिनगर से श्याम शर्मा, विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह, उत्तम नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोतीनगर सीट से टिकट दिया है। दिल्ली का विकास 10 साल से ठप हुआ पड़ा है। 8 तारीख को जब शपथ लेगा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, तो चहुमुखी विकास दिल्ली का होगा। तो बीजेपी ने दिल्ली से जो अपनी लिस्ट दूसरी जारी की है उसमें 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को भी बीजेपी ने मैदान में इस बार उतारा है और असंतोष और बगावत की आशंका से बीजेपी ने फिलहाल 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। कोंडली से पार्षद प्रियंका गौतम 25 दिसंबर को आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। एक तरफा जीत है और भारी बहुमत से हम कोंडली विधानसभा की सीट जीत कर दिखाएंगे। प्रियंका के अलावा बीजेपी ने मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान को टिकट दिया है। बीजेपी ने कस्तूरबा नगर सीट से नीरज बसोया को उम्मीदवार घोषित किया है। नीरज इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वो पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए थे। भ्रष्ट सरकार को हमें हटाना है और मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनानी है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास करेगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 3 एससी नेताओं के भी नाम शामिल हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर उम्मीदवारों को बधाई दी और उनकी जीत की कामना की। 2 लिस्ट में बीजेपी अब तक 58 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 12 सीटों पर बगावत का खतरा है, इसलिए बीजेपी इन सीटों पर कुछ दिन के बाद उम्मीदवार घोषित करेगी। आइए अब बात करते हैं दिल्ली में जारी झुग्गी बस्ती वाली सियासत की, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्तियों के लोगों से मुलाकात की। तो आज अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी बस्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सियासी ऑक्सीजन इन्हीं झुग्गी बस्तियों से मिलती है, इसीलिए दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने पहले से झुग्गी दौरा शुरू कर दिया था। शनिवार को झुग्गियों के वोट पॉलिटिक्स में गृह मंत्री अमित शाह ने भी एंट्री ली। बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा जिसमें अमित शाह आए और केजरीवाल पर खूब बरसे। भाइयों बहनों, ये झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी। हमारी भाजपा सरकार बना दीजिए, एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली। झुग्गी वाले इसीलिए मोदी 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 कर रहे हैं। अमित शाह ने दिल्ली के प्रदूषण से लेकर बारिश के बाद बस्तियों में भरने वाले पानी तक को लेकर हमले किए। अमित शाह के हमले के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, झुग्गी वालों को बहुत झूठ बोला। इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी को दिल्ली का सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी। अमित शाह ने क्या कहा है इस पर? केजरीवाल बीजेपी का सीएम घोषित करेंगे, इस प्रकार की बातें अमित शाह ने कही है। क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कैंपेन चला रही आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम उम्मीदवार बनाएगी। इस बार ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूड़ी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस दावे के बाद आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल और रमेश बिधूड़ी के बीच बहस की चुनौती दे दी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस दावे को लेकर केजरीवाल को ही सवालों में खड़ा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल के हथकंडों को दिल्ली वाले अच्छे से जानते हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, बोलिए।
केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? केजरीवाल जी, ये सारे हथगंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है। रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम आतिशी के पिता और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर रमेश बिधूड़ी विवादों में बने हुए हैं। देखिए, नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को लेटर लिखा। केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की भी मांग की है। नई दिल्ली सीट पर कड़े मुकाबले में फंसे अरविंद केजरीवाल लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक पोस्ट पर गड़बड़ी की बातें दोहराई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे बीजेपी के दिग्गज फर्जी वोट बनवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से प्रवेश वर्मा को अयोग्य घोषित करने की मांग की। गाली गलौज पार्टी के कई सांसदों के घरों से 20 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन फाइल की गई है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली सीट पर करीब 5000 वोट काट दिए गए और 13000 नए वोट जोड़ दिए गए। नए वोटर्स के जोड़े जाने को अरविंद केजरीवाल बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं जवाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप जड़ दिए। इनको एहसास हो गया है कि हमारी विदाई तय है और दिल्ली की जनता ने अब इनको कार दिया है। यही साफ दिखता है इनके भाषण में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।